नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। हमारे साथ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आज इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर जी, अभी पिछले कुछ दिन से मायावती जी लगातार ट्वीट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरी पार्टी का उत्तराधिकारी वो बनेगा जो काशीराम जी और मेरी पच्चीनों पे चल के पार्टी को ऊपर ले जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो बहन जी बड़ी समझदार है और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश जानता है। और क्योंकि आप ये भी जानते हैं अनिल साहब कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ उनके संघर्ष की वजह से, तो वो जो फैसले लेते हैं अक्सर मैं उन पर कोई सवाल उस तरह का नहीं खड़ा करता हूँ। उन्होंने जो पहले फैसला लिया वो भी उन्होंने सोच समझ के लिया होगा, पार्टी हित को देख कर। और अब जो फैसले लिए वो भी जो है पार्टी हित को देख के लिए होंगे। लेकिन एक कड़वा सच ये है, क्योंकि जब आप किसी चीज पर विचार करते हैं तो अपना पक्ष भी रखना चाहिए। बहुत दिन पहले से उनके इन फैसलों पे सवाल खड़े हुए थे। अब की इस बार का जो ट्वीट है बहन जी का, वो उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। जैसे आदमी सोकर जागता है, इस तरह की स्थिति का वो है कि आदमी को किसी चीज का पता न लग रहा हो, अचानक से किसी चीज का पता लगा हो। भाई, पहले आपने अपने भाई को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, फिर आपने अपने भतीजे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया जिसका कोई संघर्ष नहीं था। फिर चुनाव के समय आपने उसको अपरिपक्व कह के हटा दिया। समाज इस बात को कहता तो शायद एक विरोधाभास होता, लेकिन आपने खुद हटाया, आपने इस बात को स्वीकार किया। फिर आपने चुनाव के तत्काल बाद फिर से उनको जिम्मेदारी देके, उनकी काबिलियत जांचने के लिए कई स्टेटों की जिम्मेदारी देके फिर से उनको जो है उसी पावर को दिया। और इस तरह की खबरें भी आई मीडिया के जरिए भी, और उनके नेताओं ने बोला कि भाई अब वो पूरे देश का काम देखेंगे। हालांकि वो देखेंगे नहीं देखेंगे इससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ये समझो, अब ये कहना कि रिश्ते नाते मूवमेंट में सेकेंडरी है, तो पहले आपने इनका प्रयोग क्यों किया? अगर आप पहले इनका प्रयोग ना करती तो फिर आप इस बात को कहती अच्छी लगती, क्योंकि पहले आपने खुद से बनाया, जिम्मेदारियां दी, और अब आप कह रहे हैं कि भाई रिश्ते नाते मूवमेंट के सामने। मैं तो बहुत दिन से इस बात को कहता आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब उन्होंने ये कह के ये भी बता दिया कि वो व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है। आप इस बात को तो सहमत होंगे? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई उनके काशीराम जी के मेरी तरह संघर्ष करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो व्यक्ति संघर्ष नहीं कर रहा है। ये बात उन्होंने समाज को बताई, और संघर्ष कौन कर रहा है ये भी आप देख रहे हो। वहीं उन्होंने सिद्धार्थ जी को और नितिन जो इतने सीनियर लीडर थे उनको भी निकाल दिया। देखिए, उनकी पार्टी का फैसला है, वो किसको रखते हैं किसको निकालते हैं, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्यों निकाला, कैसे निकाला। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आप इस बात का समर्थन करेंगे, कि आज अगर पूरे देश में संतों, गुरुओं, महापुरुषों और जो बहुजन जो हैं, हमारे जो नेतृत्व हुआ है, जिन्होंने त्याग, बलिदान, संघर्ष किया है, जिनकी वजह से आज हमें अवसर मिले, उनके आंदोलन को अगर ईमानदार से चला रहा है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार चला रहा है। और उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता चंद्रशेखर भी जो है उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में योगदान करा। आपको याद होगा कि अभी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टी नहीं रखी। मैंने केंद्र की सरकार को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, हाउस में 2-3 बार सवाल उठा, और 11 तारीख को मैंने हाउस में बहुत जोर शोर से 0 आवर में आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, जो उस समय चेयर पे थे, सभापति जी, उनके सामने सवाल खड़ा किया कि क्या हमारी आस्था नहीं है? क्या जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, संत रैदास जी को मानते हैं, गुरु कबीर जी को मानते हैं, या भगवान महावीर जैन को मानते हैं, उनकी आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? तो उनके प्रकाश पर्व पे तो आप छुट्टी न करें। जो उनमें आस्था रखते हैं, आज वो मजबूरी में फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, आप कावड़ पे आपने छुट्टियां कराई कि भाई उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन जब इनके उसकी आस्था की बात आई तो मजबूरी में उस पर सरकारी काम लेना पड़ रहा है। उसका मन तो लग रहा है कि अपने गुरु घर में जाके अपने परिवार के साथ प्रकाश पर्व मनाएं, शोभा यात्रा निकालें, नगर कीर्तन करें, लेकिन मजबूरी में आप उससे नौकरी करा रहे हो, तो आप लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो। इसको